हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है प्लीज फील एट इज मिस्टर लिंक। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 24 है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी हीरोइन जिन से, जो एक डिलीवरी वुमेन होती है और डिलीवरी कंपनी में काम करती है। और जिन डिलीवरी देने के लिए ही जा रही होती है कि तभी एक कार जिन के बगल से गुजरती है, जिससे जिन का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वो कार किसी और की नहीं, हमारे मेन लीड लिंक की होती है, जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। और लिंक अपने कंपनी न्यू वेक का प्रेसिडेंट होता है। आगे जिन उसी कंपनी में फ्लावर डिलीवर करने जाती है और वो फ्लावर लिंक के लिए ही होता है, जो अपनी माँ के लिए ले जा रहा होता है। आगे वो दोनों एक ही लिफ्ट में जाते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। लिंक में एक बुरी आदत होती है कि उसे चीजें इमेजिन करने की आदत होती है, और लिंक जब भी कुछ इमेजिन करता है वो हमेशा गलत ही सोचता है। आगे लिंक अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। तो लिंक उस गाड़ी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलाता है, जिस चक्कर में उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा पानी में जाकर गिर जाता है। इधर जिन देर रात तक काम करती है और अपना काम करके उसी रास्ते से घर जा रही होती है, और उस दिन का मौसम भी बहुत खराब होता है और बहुत बारिश भी हो रही होती है। दूसरी तरफ लिंक उस नदी से निकलकर रोड पर खड़ा ही होता है कि तभी उधर से जिन आकर लिंक को ठोकर मार देती है, जिससे लिंक बेहोश हो जाता है। आगे जिन लिंक को हॉस्पिटल ले जाती है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कुछ देर बाद लिंक को होश आ जाता है तो लिंक देखता है फैन का भेजा हुआ वो दो बंदा उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। तो लिंक जिन के पीछे छुपने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में जिन और लिंक एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो जिन को समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, और इसी चक्कर में जिन लिंक को कसकर एक घूसा मारती है, जिससे लिंक बेहोश हो जाता है। आगे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके कुछ देर बाद लिंक को होश आ जाता है। तो जिन लिंक से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लिंक कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरा नाम क्या है। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और डॉक्टर से पूछती है इस लड़के के तो पैर में चोट लगी थी ना, फिर इसकी याददाश्त कैसे चली गई। तो डॉक्टर कहता है ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, लगता है किसी ने इसके सर पर कसकर मारा है, इसी वजह से इसकी याददाश्त कुछ टाइम के लिए चली गई है। तो जिन को याद आता है कि जब लिंक ने उसे एक्सीडेंटली किस किया था तो उसी ने लिंक के सर पर कसकर मारा था। तो जिन को लगता है कि लिंक की याददाश्त जाने की वजह वो है। आगे लिंक जिन से फोन मांगता है तो जिन कहती है तुम्हें याद आ गया, अपने परिवार को कॉल करो। तो लिंक कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं आया, तो मैं अपनी फैमिली को कैसे कॉल कर पाऊंगा, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और लिंक के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कहती है क्यों ना हम इस मामले को आपस में सलटा लें। तो लिंक कहता है फिर ठीक है, तो तुम्हें मुझे 3 लाख रुपए देने होंगे और मेरे हॉस्पिटल का बिल भी भरना होगा और मेरा अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके। तो जिन एक ट्रिक लगाती है और लिंक को कहती है मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा वहाँ पर ख्याल रखूंगी और मेरा घर महलों जैसा है, तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से आराम कर पाओगे। तो लिंक कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो जिन कहती है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। तो लिंक कहता है जब तक तुम मेरे हर जाने के 3 लाख रुपए मुझे नहीं दे देती और मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी और तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तो बेचारी जिन को मजबूरन लिंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। आगे लिंक जब जिन के घर जाता है तो उसका घर बिल्कुल महल जैसा नहीं होता, एकदम छोटी सी कोठली जैसी होती है। तो बेचारा लिंक ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और जिन को ताने मारता है और कहता है ये रहा तुम्हारा महल। तो जिन कहती है क्या तुम्हें मेरा महल पसंद नहीं आया, यहाँ पर तुम्हें सारी सेवाएं उपलब्ध मिलेगी और मैं भी तो 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाऊंगी। आगे जिन लिंक के लिए जितने भी काम करती है उसे पैसे में कैलकुलेट करके उस 3 लाख में माइनस कर देती है और इसी तरह जिन अपना कर्जा उतारने की कोशिश करती है। आगे लिंक जिन को बहुत परेशान करता है, कभी बच्चों से लड़ाई कर लेता है और कभी किसी स्टोर का सामान गिरा देता है, जिस वजह से जिन को बहुत प्रॉब्लम होती है और उसे इन सब का हर्जाना भी भरना पड़ता है। तो जिन इन सारे हर्जानों को लिंक के हर्जाने से माइनस कर देती है और इसी तरह अपना कर्जा घटाते रहती है। इधर लिंक पानी पीने जाता है तो वो देखता है कि नल खराब है, तो लिंक नल में कपड़ा बांधकर सोने चला जाता है।
आगे जब लिंक की नींद खुलती है तो पूरे घर में पानी भर गया होता है। तो लिंक पानी को देखकर पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि लिंक को पानी से डर लगता है, वो भी बचपन में हुए एक हादसे की वजह से। बचपन में फैंग ने लिंक को पानी में धक्का दे दिया था, जिस वजह से लिंक को पानी से डर लगता है। आगे जिन जब घर आती है और घर की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी शॉक्ड रहती है और जिन लिंक को डांटने लगती है कि तभी जिन की नजर लिंक पर पड़ती है तो लिंक बहुत ही डरा हुआ होता है। तो जिन समझ जाती है कि लिंक को पानी से डर लगता है तो जिन लिंक के कान में हेडफोन लगा देती है और कहती है तुम गाना सुनो, मैं सारा घर साफ कर लूंगी, ठीक है। तो लिंक जिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रह जाता है। इधर लिंक के घर वाले लिंक के लिए बहुत परेशान होते हैं, पर फैंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसके मंसूबे पूरे हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर लिंक वापस आ गया तो सारी कंपनी लिंक को चली जाएगी और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आगे जिन लिंक से बहुत परेशान हो जाती है और जिन लिंक को कहती है अब से तुम घर में ही रहोगे, क्योंकि बाहर जाकर तुम बहुत परेशानी पैदा करते हो और जिसका हर्जाना भरते भरते मेरी हालत खराब हो जाती है और अब मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं अब तुम्हारा हर्जाना भर सकूं, समझे। और ये कहकर जिन अपने काम पर चली जाती है। तो लिंक घर में भी परेशानी पैदा करने से बाज नहीं आता और ओवन के जरिए पूरे घर में आग लगा देता है। तो फायर ब्रिगेड वाले आकर उस आग को बुझाते हैं और जब जिन घर आती है और घर की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी जिन ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है और लिंक को खूब डांटती है। तो बेचारा लिंक चुपचाप जिन की डांट सुन लेता है और बाद में उसे ही सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो जिन लिंक के इस कांड का भी खर्चा उसके हर्जाने में मैनेज कर देती है। तो लिंक जिन को कहता है तुम्हारी कुछ दिनों में सैलरी आने वाली है ना, मुझे उन सैलरी के पैसों से एक व्हील चेयर खरीद के देना, वो भी ब्रांडेड वाली, समझी। तो जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ब्रांडेड व्हील चेयर खरीद सके। अगर उसने अपनी सैलरी से ब्रांडेड व्हील चेयर खरीदा तो उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। तो बेचारी ये सोच सोच कर ही टेंशन में आ जाती है, पर वो लिंक के लिए एक व्हील चेयर जरूर ऑर्डर करती है। अगले दिन जिन काम पर जाती है तो उसका मैनेजर जिन को पटाने की कोशिश करता है, पर जिन उस मैनेजर को भाव नहीं देती। पर वो मैनेजर इतना जिद्दी होता है कि जिन का पीछा ही नहीं छोड़ता और जिन को जबरदस्ती उसके घर तक छोड़ने जाता है। आगे वो मैनेजर जिन को प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, एक बार मुझे मौका तो दो। तो जिन इन सब से बचने के लिए मैनेजर को झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो अभी बाहर गया है। तो वो मैनेजर ये सुनकर भी जिन का पीछा नहीं छोड़ता और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अभी बाहर गया है ना, इसका मतलब अभी भी मेरे पास चांस है तुम्हें पटाने का, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को भूलकर मेरे पास वापस आ जाओ। और मैनेजर जिन को फ्लावर देकर वहाँ से चला जाता है और ये सब लिंक ऊपर से देख रहा होता है तो बेचारा जल के भून जाता है। आगे जिन घर आती है उस फ्लावर को लेकर तो लिंक उस फ्लावर को देखकर गुस्से में आ जाता है और जिन को वो फ्लावर फेंकने को कहता है। तो जिन कहती है ये फ्लावर कितने अच्छे हैं और घर में इसकी खुशबू भी आ रही है। तो लिंक बहुत सारे बहाने बनाता है उस फूल को फेंकवाने के लिए, पर जिन उस फूल को नहीं फेंकती। अगले दिन लिंक का व्हील चेयर आ जाता है तो जिन लिंक को व्हील चेयर पर बैठाकर अपने घर की सैर कराती है। तो लिंक कहता है ये ब्रांडेड व्हील चेयर नहीं है ना। तो जिन बात को टाल देती है और कहती है ये व्हील चेयर भी तो बहुत अच्छा है ना, तुम इसी से काम चला लो। तो लिंक कहता है ठीक है। तो जिन कहती है ठीक है मैं इन डिब्बों को बाहर फेंक कर आती हूँ। तो लिंक कहता है इस फ्लावर को भी अपने साथ ले जाओ, इसकी वजह से घर में बहुत सारी मक्खियाँ आ रही है। तो जिन उस फ्लावर को भी कचरे के डिब्बे में फेंक देती है और उसे भी वहाँ से लेकर चली जाती है। वेल आगे की स्टोरी यू टर्न लेती है और हमें ये बताया जाता है कि आखिरकार लिंक जिन के पास क्या कर रहा है और उसके घर में क्यों रह रहा है। तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर लिंक एक औरत की पिक देख रहा होता है और लिंक अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है इसी औरत की बेटी को पापा ढूंढ रहे हैं ना, और इसी औरत की बेटी के नाम पर 5% शेयर है ना। तो आइली कहती है हाँ इसी औरत की बेटी को ढूंढ रहे हैं आपके पापा, लेकिन आपके पापा को अभी तक इस औरत की बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है और वो औरत उसके पापा की दोस्त होती है, लेकिन पूरी दुनिया में ये रूमर फैला हुआ होता है कि इस औरत और लिंक के पापा का चक्कर चल रहा था और इन दोनों की एक बेटी भी थी, वो भी नाजायज, और इसीलिए लिंक के पापा ने इस लेडी को 5% शेयर भी दिए थे और लिंक को वो 5% शेयर चाहिए ताकि वो इस कंपनी का मालिक बन सके। आगे जब लिंक का एक्सीडेंट होता है और उसे जिन जब हॉस्पिटल ले जाती है और लिंक जब जिन से उसका फोन मांगता है अपने घर कॉल करने के लिए,
तभी लिंग जिन के फोन पर उसी औरत की पिक देखता है तो लिंग समझ जाता है कि उस औरत की बेटी कोई और नहीं बल्कि जिन ही है। तो लिंग नर्स के फोन से आईली को कॉल करता है और उसे बता देता है कि वो जिंदा है, और लिंग आईलिंग को ये भी कहता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो जिंदा है, क्योंकि लिंग ये देखना चाहता है कि उसके मरने की न्यूज सुनकर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और फैंग कैसे रिएक्ट करता है। एक्चुअली फैंग लिंग का सौतेला भाई होता है और लिंग एडॉप्टेड रहता है, और फैंग लिंग को बचपन से ही पसंद नहीं करता, और फैंग ने लिंग को बचपन में खूब टॉर्चर भी किया होता है, जिस वजह से एक बार तो लिंग की जान जाते जाते बची होती है। और इस बार भी फैंग ने लिंग को इसलिए मारने की कोशिश की होती है ताकि लिंग के जाने के बाद वो सारी कंपनी हथिया सके। लेकिन लिंग का छोटा सौतेला भाई वो फैंग से बिल्कुल अलग होता है। फैंग लिंग को हमेशा अपने भाई की तरह ट्रीट करता है और वो हमेशा पूरी कोशिश करता है कि फैंग और लिंग कभी भी ना लड़े और उन दोनों में भाईचारा बना रहे। तो लिंग इसी मौके का फायदा उठाकर ये जानने की कोशिश करता है क्या सच में ये लड़की उसके पापा की नाजायज बेटी है, और लिंग जिनके टूथब्रश से उसका डीएनए टेस्ट करवाता है अपने दोस्त को कहलवाकर। तो उसका दोस्त सान लिंग को वो रिपोर्ट देता है। तो लिंग उस रिपोर्ट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जिन उसके पापा की बेटी नहीं है। तो लिंग ये देखकर बहुत खुश होता है और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है। तो सान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो लिंग सान के पर्स से सारे पैसे निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। दूसरी तरफ जिन बहुत टेंशन में होती है क्योंकि लिंग उसे बिना बताए ही घर से कहीं चला गया होता है। तो जिन को लगता है कहीं लिंग सच में तो नहीं चला गया। तो जिन को लिंग को लेकर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कहीं लिंग रोड पर भीख तो नहीं मांग रहा। और जिन यही सब सोच सोचकर पगला रही होती है और लिंग को ढूंढ रही होती है। इधर लिंग जिन को ये सब करते हुए देख लेता है तो वो बहुत खुश होता है कि जिन को उसकी इतनी फिक्र है। आगे लिंग जिन को मिल जाता है तो जिन लिंग से पूछती है तुम कहाँ गए थे। तो लिंग कहता है मैं थोड़ा बाहर टहलने गया था। तो जिन कहती है तुम्हें बताकर जाना चाहिए था ना। तो लिंग कहता है मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बताता। तो जिन कहती है ये बात भी सही है, और जिन अगले दिन ही लिंग को सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद कर देती है और कहती है अब तुम्हें कहीं जाना होगा तो तुम मुझे फोन पर बता देना, ठीक है। आगे जिन कॉमिक्स बनाकर पोस्ट करने लगती है कि तभी लाइट्स चली जाती है और जिन अपने बनाए हुए पिक्चर्स को सेव नहीं कर पाती। तो इस बात के लिए वो बहुत चिल्लाने लगती है कि तभी उधर से लिंग आता है और जिन से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो जिन लिंग को सारी बातें बताती है। तो लिंग फिर से सान से 3 लाख रुपए उधार मांगता है और लिंग उन सारे पैसों से फिर से जिन के घर को डेकोरेट करता है और उसके लिए एक नया कंप्यूटर भी खरीद कर लाता है। आगे जिन जब ये सब देखती है तो वो बहुत खुश होती है और लिंग से पूछती है तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। तो लिंग जिन को झूठ बोलता है और कहता है उसने ये सारे पैसे लॉटरी से जीते हैं और अभी भी मेरे पास 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, ये लो कार्ड और तुम इस पैसे का जो चाहे वो कर सकती हो। तो जिन पहले तो पैसे लेने से मना कर देती है पर बाद में ले लेती है और वो बहुत खुश होती है पैसे लेकर। आगे जिन काम पर जाती है तो उसकी कलीग्स जिन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन झूठ बोल रही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो ये चाहती है कि मैनेजर उसके आगे पीछे घूमे। तो उसकी कलीग्स जिन का झूठ पकड़ने के लिए एक ट्रिक लगाती है और जिन को कहती है आज रात हम लोग तुम्हारे घर जाएंगे हॉट पॉट खाने के लिए। तो जिन जैसे ये सुनती है तो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है आज छोड़ दो, हम लोग फिर कभी चलेंगे। पर उसकी कलीग्स जिन की एक भी बात नहीं मानती और मैनेजर के साथ वो लोग जिन के घर जाने लगते हैं। तो जिन रास्ते में लिंग को मैसेज कर देती है कि वो घर से निकल जाए। तो लिंग घर से नहीं निकलता, उल्टा वो जिन के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है, वो भी ग्रैंड तरीके से। और जब जिन घर आती है तो वो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिन के कलीग्स और मैनेजर ये सब देख के पूरी तरह हैरान होते हैं। आगे लिंग जिन की बहुत केयर करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। तो मैनेजर ये सब देखकर जल के भुन जाता है। आगे वो लोग खाना खाकर जा ही रहे होते हैं तो लिंग उन लोगों को एक गिफ्ट देता है। तो जिनकी कलीग्स ये सब देखकर बहुत खुश होती है और जिनके बॉयफ्रेंड के बारे में खूब तारीफ करती है, वो भी मैनेजर के सामने। तो बेचारा मैनेजर ये सब देखकर और जल के भुन जाता है। आगे जिन लिंग से पूछती है तुमने इतना सारा तामझाम कैसे किया और पैसे कहाँ से लाए। तो लिंग जिन को बता देता है कि उसने उस कार्ड के सारे पैसे खत्म कर दिए। तो जिन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और खुद को समझाती है वो पैसे तो मेरे नहीं थे ना, वो तो सारे लिंग के थे, वो चाहे जो करे अपने पैसों के साथ। तो लिंग जिन को समझाता है और कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारी कलीग्स हमेशा तुम्हें चिढ़ाती और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन इन सब के बाद तुम्हारी कलीग्स तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हें कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, मेरी बात तो समझो। तो जिन ये सब सुनकर बहुत खुश भी होती है
लेकिन खुद को समझा नहीं पाती और उस पैसे का गम बनाती है। आगे यो जिन से मिलने जिन के घर आती है तो लिंग को लगता है कि कोई जिन के घर में चोरी करने आया है। तो लिंग यो को बंदी बना लेता है और जिन को कॉल करके घर बुलाता है। तो जिन जब घर आती है और यो की ऐसी हालत देखती है तो बेचारी शॉक्ड रहती है और लिंग को कहती है ये मेरी दोस्त है। आगे यो को जब पता चलता है कि वो दोनों एक साथ रहते हैं तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है। तो जिन यो को पूरी बात बताती है। तो यो जिन को कहती है तुम्हारा रूममेट तो बहुत ही हैंडसम है, क्या ये मेरी एक हेल्प करेगा? तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। लिंग को कहो ना मेरे पेरेंट्स के सामने मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे सिर्फ एक बार, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स ना करे शादी करने के लिए। तो जिन लिंग को ये बात बताती है तो लिंग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे लिंग यो के पेरेंट्स से मिलता है उसका बॉयफ्रेंड बन के। अगले दिन जिन काम पर जाती है और उसे काम करते करते देर रात हो जाती है। तो जिन घड़ी जा रही होती है कि तभी उधर से वो मैनेजर नशे की हालत में जिन के पास आता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है और वो मैनेजर जिन के साथ बदतमीजी भी करने लगता है। तो जिन उसके डर से भागने लगती है तो वो मैनेजर फिर भी जिन का पीछा नहीं छोड़ता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो जिन मैनेजर को कसकर एक थप्पड़ मारती है और जाकर एक रूम में छुप जाती है कि तभी जिन की हालत खराब हो जाती है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जब उसकी माँ ने सुसाइड किया था। तो वो मैनेजर दरवाजा तोड़ करके जिन के पास आता है और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।